योग दर्शन टेस्ट सीरीज 3। क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार क्षण और उसके क्रम में किए गए संयम से क्या फलीभूत होता है। पहला ऑप्शन है विवेक विवेक विवेकज ज्ञान, ऑप्शन बी है परकाया प्रवेश, ऑप्शन सी है आकाश गमन, ऑप्शन डी है भूत जय। तो हम जानते हैं कि संयम पतंजलि जी ने क्या कहा था कि क्षण और उसके क्रम में अगर हम संयम करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, विवेकज ज्ञान प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके भिन्नत्व का निर्धारण न होने पर विवेकज ज्ञान के समान रूप वालों की अलग अलग जानकारी होती है। जाति, लक्षण, देश या ये सारे। तो क्या हो जाएंगे आपके, जाति होंगे, लक्षण होंगे, ये देश होंगे, ये सारे होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार विवेकजन ज्ञान से क्या होती है, तारक, सर्व विषयक, सर्वथा विषयक या और अक्रम, ये सारे। सभी होगा जी। तो आप जानते ही हो पतंजलि के अनुसार क्या कहते हैं कि विवेकजन ज्ञान से क्या होती है, तारक भी होती है, सर्व विषयक भी होती है, सर्वथा विषयक भी होती है और ये सारे होते हैं। पतंजलि के अनुसार कर्मक्लेश की वासना से रहित चित्त होती है आपका समाधि संपन्न। अगला क्वेश्चन था, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म निम्न से रहित होता है, किससे होती है, पाप पुण्य उपयुक्त दोनों, इनमें से उपयुक्त से कोई नहीं। तो बाकी जो होंगे क्या होंगे, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म निम्न से रहित होता है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि योगी का न तो पाप होता है ना पुण्य होता है, इसलिए पाप पुण्य से रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योगियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के जो कर्म होते हैं, तो योगी के पास तो ना तो पाप होगा ना पुण्य होगा, मतलब अशुक्ल और कृष्ण होते हैं। आम लोग क्या होंगे, या तो बहुत ही सात्विक लोग होंगे तो खाली शुक्ल कर्म करेंगे, पूरी तरह से अगर बहुत ज्यादा तामसिक होंगे तो कृष्ण कर्म करेंगे। जो कॉमन लोग होते हैं वो दोनों मिला के दोनों ही करते हैं, शुक्ल भी करते हैं कृष्ण भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सारे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अतिरिक्त अन्य सभी लोग, सामान्य लोग नहीं बोले हैं। बोला गया कि बाकी अन्य लोग, तो अन्य में क्या होती है, बहुत जो पुण्यात्मा आते हैं वो भी आते हैं, और पापात्मा जो होते वो भी आते हैं, और जो कॉमन लोग है वो भी आते हैं। पतंजलि के अनुसार विपाकों की अनुगुण वासना अभिव्यक्त किससे होती है, त्रिविध कर्म से, त्रिविध दुख से, त्रिगुण से या त्रिदोष से। किसमें हो जाएगा आपका, त्रिविध कर्म से होती है। विपाक की अनुगुण वासना किससे अभिव्यक्त होती है, त्रिविध कर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार व्यावहित की भी अव्यवहित अभिव्यक्ति किससे होती है, स्मृति से, संस्कार से, उपयुक्त दोनों की एक रूपता से या इनमें से कोई नहीं। सर उपयुक्त दोनों की एक रूपता से। मतलब आप बोलते हैं ऑप्शन सी बता रहे हो आप जी। हाँ जी, क्योंकि पतंजलि के अनुसार क्या होगा आपका, स्मृति भी होंगे और संस्कार भी होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार कामना के नित्य होने से सिद्ध होता है, क्या होता है सिद्ध, अनादित्व, निर्मूलन, उन्नयन या उत्थान। कौन से होंगे, अनादित्व। कामना के नित्य होने से जो सिद्ध होती है क्या होती है आपका, अनादित्य होती है।
अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार वासना का अभाव निम्न के अभाव में होता है, कारण, फल, आश्रय और आलंबन, ये उपयुक्त सभी। सर सब बिल्कुल उपरोक्त सभी। बिल्कुल, वासना का अभाव क्या होते हैं, कारण, फल, आश्रय, आलंबन, है सभी। पतंजलि के अनुसार धर्म होते हैं व्याप्त, सूक्ष्म, त्रिगुणात्मक या उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। पतंजलि के अनुसार जो धर्म होते हैं, धर्म क्या होती है आपका, क्योंकि जो धारण करते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। तो व्यक्त भी होती है, सूक्ष्म भी होती है और ये तीनों गुण से भी होती है, क्योंकि आपने भगवद गीता में भी पढ़े होंगे आपने कि उसमें को बताया गया कि किसी एक समय कोई एक गुण बाकी दोनों गुण को डोमिनेट करता है। सतगुण का क्या करेगा, रजगुण तमगुण को डोमिनेट करेगा। उसी प्रकार से बाकी कोई भी एक गुण बाकी दोनों को डोमिनेट करता है। यानी क्या हुआ कि आपका उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार कर्म में एकत्व का कारण क्या होती है, एक पदार्थत्व, एक अनेकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, मिथ्यात्व। सी। सी बता रहे हैं आप। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। पतंजलि के अनुसार परिणाम में एकत्व का कारण क्या होती है, परिणाम में सर एक पदार्थ तत्व। बिल्कुल एक पदार्थ तत्व। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका, एक पदार्थत्व। एक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार वस्तु के एक होने पर भी भिन्न ज्ञान होने के कारण वस्तु क्या होती है, वस्तु के एक होने पर भी भिन्न ज्ञान होने के कारण वस्तु एवं ज्ञान क्या है, एक है, एक अलग होता अलग है, समान है, सम है। एक अगर समान। एक होता तो सब लोग तब एक ही बात बोलते हैं ना, अलग अलग बात क्यों बोलते हैं बताओ। अगर एक ही ज्ञान होता, मैंने तो आपके इसमें डिस्कस किया था जब क्लास किया था, अगर ज्ञान एक ही होता, एक ही ग्रंथ पढ़ते हो ना, तब अगर एक ही ग्रंथ पे अगर अलग अलग लोगों से अगर डिबेट कराओगे तो अलग अलग बातें निकल के आती कि नहीं आती है, अलग अलग राय तो होती है ना। तो अगर एक ही होता ज्ञान तो सबका बात भी एक ही होता ना। तो इन्होंने क्या बताया था कि वस्तु के एक होने पर भी, अब मान लो आपको मैं एक सिंपल से घटना से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी जब घटना घटती है, उस घटना का जो आउटपुट होता है वो आउटपुट डिपेंड करता है कि हम सत्वगुणी हैं कि तमोगुणी हैं, बस इसके आधार पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए और बी दो इंसान हैं। ए ने बी से कहा, सपोज करो कि ए और बी दो इंसान हैं। मान लीजिए ए के पास, ए ने अच्छे से ड्रेस खरीदा, बहुत अच्छे से ड्रेस खरीदा और उसने पहना ड्रेस को। बी देखा, बी ने उसका बोला वाह कितना अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब उसने तारीफ किया। अब ये तारीफ जो होगा ए को, ए इसका दो व्याख्या कर सकता है। अगर ए सतगुणी होगा तो इस तारीफ को क्या कर सकता है, वो एप्रिसिएशन की तरफ ले सकता है, थैंक यू बोलेगा, उसको मतलब मोटिवेशन मिलेगा, उसको और अच्छा एक मतलब फील गुड होगा उसको, अगर वो पॉजिटिव लेगा तो। अगर वो पॉजिटिव तो तभी हो सकता है ना जब वो सतगुण में रहेगा, वरना पॉजिटिव कैसे होगा। लेकिन अगर वो तमोगुण में है, ये अगर तमोगुण में होगा, बी ने एक ही फीडबैक दिया, फीडबैक क्या दिया कि बहुत अच्छा है, बी का खाली फीडबैक किया था तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। अगर ये सतगुण में होगा, ये सोचेगा कितनी अच्छी बात है, कितना वो अपने आप को मतलब मोटिवेट मानेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको, अच्छा फील करेगा, फील गुड होगा उसको। लेकिन अगर तमोगुण में होगा तो क्या सोच सकता है वो, देखो मेरे को नजर लगा रहा है, मेरे कपड़े में नजर लगा रहा है, या इस तरह के कोई भी अपने मतलब बात से वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता है। अगर वो ऐसा सोचेगा, या वो अगर खुद अगर तमोगुण में होगा तो ये सोच सकता है कि बी को देखो ईर्ष्या हो रहा है, जबकि ईर्ष्या नहीं हो रहा है बी को, बी ने उसको तारीफ किया, लेकिन एक खुद तमोगुण में है तो उसका ऐसा लगा। तो गुण अगर बदल जाती है तो क्या होती है, व्याख्या बदल गई ना। जैसे आपका चेंज होती है, जैसे इसमें बताया गया कि अगर वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान भिन्न होने के कारण
वस्तु क्या होती है आपको अलग अलग दिखाई देती है। एग्जाम्पल एक और है, जब बहुत पहले जब आपका चप्पल दुनिया में नहीं था, जब शुरू शुरू में आया था, तो दुनिया को में चप्पल के बारे में स्टडी करने के लिए 2 कंट्री ने अपने अपने एक्सपर्ट भेजे। मान लीजिए मैं कंट्री का नाम के जगह पे मैं खाली ए और बी से हम शो करते हैं, मान लो एक्स वाई मान लेते हैं। 2 कंट्री एक्स और वाई है और पूरा ग्लोब में उन्होंने ये स्टडी करने के अपने एक्सपर्ट भेजे कि क्या चप्पल अगर बनाए तो क्या इसका मार्केटिंग हो सकता है, चल सकता है। इसके बारे में पूरा हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो कि कंट्रीज कौन कौन से हैं, लेकिन मैं खाली यहाँ पे एक्स और वाई लेता हूँ। तो दोनों में के एक्सपर्ट गए और पूरा ग्लोब का उन्होंने अध्ययन किया, दुनिया के हर जगह गए, और एक्स ने आकर रिपोर्ट दिया कि नहीं चप्पल नहीं चलेगा क्योंकि चप्पल कोई नहीं पहनता है दुनिया में। उसमें कोई चप्पल का मतलब आविष्कार ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो कोई पहनता नहीं है, चप्पल नहीं चलेगा। कंट्री वाई के लोग गए, जो एक्सपर्ट गए थे, उन्होंने आके अपने देश में रिपोर्ट दिया कि हाँ चप्पल खूब चलेगा क्योंकि चप्पल कोई नहीं पहनता। कंट्री एक्स के जो एक्सपर्ट थे वो जाके अपने देश में रिपोर्ट दिए कि चप्पल नहीं चलेगा क्योंकि चप्पल कोई नहीं पहनता, लगभग कोई नहीं पहनता। कंट्री वाई के जो एक्सपर्ट थे वो जाके अपने देश में रिपोर्ट दिए कि चप्पल खूब चलेगा क्योंकि चप्पल लगभग कोई नहीं पहनता। कहने का मतलब ये था वाई का कि कोई पहनता तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा चप्पल के जो फायदे के बारे में अगर मोटिवेट कर देंगे तो मार्केट पूरा ओपन है, पूरा एकदम आपका खुला मार्केट है, बहुत चलेगा। खाली उनके एक बार समझाने के, उसको बेनिफिट के बाद खाली समझाने हैं, खूब चलेगा चप्पल, क्योंकि चप्पल किसी के पास है नहीं, सबको डिमांड होंगे। एक्स ने बोला, एक्स के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला चप्पल नहीं चलेगा क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है, कोई पहनता नहीं है। ये क्या है, आपका तथ्य एक ही है, एक ही सेम तथ्य है, लेकिन सबका क्या इंटरप्रिटेशन क्या अलग अलग है। तो ये आप इससे समझ सकते हो, जब गुणों के आधार पर डिपेंड करता है, इसलिए कभी भी भूलोगे नहीं। इतने हमने व्याख्या करने का खाली एक ही मतलब था कि आप इसको याद कर सको ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ। तो पतंजलि के अनुसार वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान भिन्न होने के कारण वस्तु ज्ञान क्या होती है, आपका अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार चित्त का साक्षी पुरुष होता है, क्या होता है चित्त का साक्षी पुरुष? आपका पतंजलि के अनुसार चित्त का साक्षी पुरुष। सर एक क्वेश्चन पूछ दिया। पतंजलि के अनुसार वस्तु एक ज्ञान के अधीन रूप होता है, क्या होती है? एक ज्ञान के अधीन रूप होती है, नहीं होती है, अनिश्चित या संदेहास्पद। पतंजलि के अनुसार, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा के पूछेंगे, आप सब सूत्र से संबंधित है। पतंजलि के अनुसार वस्तु एक ज्ञान के अधीन रूप होती है, नहीं होती है, अनिश्चित, संदेहास्पद। कौन से होंगे एबीसीडी में? सी होंगे, डी। ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, खाली शब्दों का फेर है। पतंजलि के अनुसार वस्तु एक ज्ञान के अधीन रूप नहीं होती है। अभी ऊपर का क्वेश्चन क्या था? वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान भिन्न होने के कारण क्या वस्तुगण क्या होती है? अलग अलग होती है। इसी बात को दूसरे शब्दों में पूछा गया था। पतंजलि के अनुसार वस्तु के एक ज्ञान के अधीन रूप नहीं होती है, क्योंकि एक ज्ञान के अगर अधीन रूप होता तो उसका सब कोई एक ही अर्थ निकलता, लेकिन क्या होता है, हमारे गुण कैसे है, सत्वगुण या तमोगुण, उसका आधार पर हम इसका अर्थ को अलग अलग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार साक्षी पुरुष क्या होता है? परिणामी, अपरिणामी, अचेतन या अज्ञानी? बोला तो था इतना। पुरुष क्या होती है? अपरिणामी होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त के साक्षी पुरुष का चित्त की वृत्तियां होती है ज्ञात, अज्ञात, अनिश्चित या संदेहास्पद। तो
आप जानते हो क्या होती है? चित्त के साक्षी पुरुष का चित्त की वृत्तियां ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त अपना प्रकाशक है नहीं है, अनिश्चित, संदेहास्पद? है कि नहीं है, या अनिश्चित, क्या संदेहास्पद? चित्त अपना प्रकाशक नहीं होता है, पुरुष होता है ना, पुरुष के ज्ञान से नहीं पता चलता उसको, पहले हम अध्ययन कर चुके थे ना। तो चित्त क्या होती है? अपने प्रकाशक नहीं होता है। हमने आप शायद साधन इसमें समाधिपाद इत्यादि क्या कहता, समाधिपाद में भी थोड़ा बहुत चर्चा है, लेकिन आपने कैवल्य पाद को अच्छे से पढ़ो और बाकी पाद को भी पढ़ो अच्छे से, जो आपका साधन पाद इत्यादि है, बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं। पतंजलि के अनुसार एक ही समय में, अब सांख्य योग में भी इसको चर्चा है इसका, पतंजलि के अनुसार एक ही समय में अपना और विषय का अवधारण क्या होती है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनिश्चित या संदेहास्पद? पतंजलि के अनुसार एक ही समय में अपना और विषयों का अवधारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनिश्चित या संदेहास्पद? तो आपका साफ साफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल। एक ही समय में अपना और विषय का अवधारण, आप दोनों का धारण नहीं कर सकते हो। पतंजलि के अनुसार अन्य चित्त को गृहीत मानने में चित्त के ज्ञाता की अवस्था क्या होती है? अनवस्था, स्मृति शंकर, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? स्मृति शंकर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। अन्य चित्त को गृहीत मानने में चित्त की ज्ञाता की अवस्था क्या होती है? अनवस्था, स्मृति शंकर, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। क्या होती है? पतंजलि के अनुसार चित्त की गृहीत मानने पर चित्त की ज्ञाता की अवस्था कैसे होगी? अनवस्था भी होगी और स्मृति शंकर भी होगी। तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको पतंजलि के अनुसार प्रतिसंक्रमण रहित पुरुष को बुद्धि वृत्ति के रूप का ज्ञान हो जाने पर क्या होती है? अपनी बुद्धि का ज्ञान, दूसरे की बुद्धि का ज्ञान, ज्ञान सबकी बुद्धि का ज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं? अपनी बुद्धि का ज्ञान। बिल्कुल। पतंजलि के अनुसार प्रतिसंक्रमण रहित पुरुष को बुद्धि वृत्ति के ज्ञान रूप का ज्ञान हो जाने पर क्या होती है? अपनी बुद्धि का ज्ञान होती है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार दृष्टा और दृश्य से अभिसंबंध चित्त क्या होती है? एक विषय वाला, अनिश्चित, सभी विषय वाला, ये इनमें से कोई नहीं? फिर से देखें क्वेश्चन को। पतंजलि के अनुसार क्या बताया गया इसमें? दृष्टा और दृश्य से अभिसंबंध चित्त होता है, एक विषय वाला, अनिश्चित, सभी विषय वाला, या इनमें से कोई नहीं? आपने अध्ययन किए थे कि दृष्टा और दृश्य से संबंधित चित्त क्या होती है? सभी विषय वाला होता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार चित्त के विविक्त साक्षात्कार कर लेने वाले, उनकी जो भावना कैसी हो जाती है? प्रस्फुटित, उपजाऊ, तीव्र या निवृत्ति? फिर से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। पतंजलि के अनुसार चित्त से विविक्त साक्षात्कार कर लेने वाले की भावना निवृत्ति होगी तभी तो साक्षात्कार करेगा, नहीं तो कैसे करेगा बताओ? अगर निवृत्ति नहीं होगा तो साक्षात्कार हो सकता है? नहीं हो सकता। जब निवृत्ति होगी तभी तो साक्षात्कार होगा, नहीं तो ऑब्स्टेकल आके उसको रोक देगा ना। जो 9 अंतराय हमने पढ़ा हमने। पतंजलि के अनुसार चित्त से विविक्त साक्षात्कार कर लेने पर चित्त कैसे होती है? अज्ञान, अविवेकी, कैवल्य फलोन्मुख, या इनमें से कोई नहीं?
कैवल्य फलानुमान। बिल्कुल, क्योंकि अभी अपने ऊपर पढ़ा था आपने कि जब निवृत्ति होती है तभी आपको एक सब क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड होती है। इसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम में भी ऐसे बहुत बार आते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। अगर उसको भी आप बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको ऊपर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है। क्या बोला उन्होंने कि जब चित्त का विविक्त साक्षात्कार कर लेता है तो चित्त कब करेगा? जब वो कैवल्य की तरफ होगा। अज्ञान में तो कभी साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, अविवेकी लोग भी कभी नहीं कर सकते। तो कौन होंगे? जो कैवल्य की तरफ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार वित्थान संस्कार के कारण संभव होते हैं, क्या होती है? अन्य प्रत्यय, कुछ नहीं, अनिश्चित या संदेहास्पद। केवल केवल तो क्या हो जाएगा आपका? अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सर। अन्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार यहाँ पता है जब आप एमसीक्यूज करते हो तो होता क्या है ना, ये एक सर्वविदित है कि हर किसी को हर कुछ नहीं ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि सब कुछ आ जाए। लेकिन क्वेश्चंस बनाने वालों को भी पता होता है वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना स्मार्ट हो, आप कितना मतलब उस समय मतलब इंटेलेक्चुअल कितने हो। तो क्वेश्चंस को कभी कभी ऐसे देते हैं कि अगर आपने नहीं भी जान पता है आपको, तो जिनको ये कोरिलेट कर लेते हैं उनको हो जाए। क्योंकि इनके क्वेश्चंस एग्जाम देने का एक मोटो ये भी होता है कि इंटेलिजेंट लोग आए, खाली ऐसा नहीं कि आपको मतलब खाली आ ही जाए तभी आप करो। अगर आपको मतलब अगर आपका 70-80% नॉलेज है तो बाकी चीज़ों को आप अपने इंटेलिजेंस से, आपके इंटेलेक्चुअल से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन हो गया, बाकी क्वेश्चंस को साथ आपको कनेक्शंस हो गया। वर्ड को देख के, जैसे अगर आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपका अगर मोक्ष के प्राप्ति की तरफ जा रहा है तो अवश्य ही उसके पास उसके जो ऑप्शंस होंगे अविद्या, अज्ञान इत्यादि के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जगह पे मोक्ष नहीं मिलती। तो अगर आपको मतलब अगर शून्यता का स्थिति होना चाहिए, तो अगर शून्यता का स्थिति किससे संबंधित होती है? निर्वीत समाधि से होती है। इन सब के साथ आपको जोड़ देना चाहिए होता है। तो आप जो जोड़ के करोगे ना तो काफी, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा तो आप इन शब्दों को अगर ध्यान से पढ़ोगे, उनके साथ अगर कनेक्ट करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप आंसर पहुंच जाते हैं आंसर तक। तो ये भी आपको अध्ययन करते हुए चलना है, क्योंकि आप एमसीक्यूज है। अगला क्वेश्चन आपका, पतंजलि के अनुसार चित्त से विविक्त साक्षात्कार कर लेने व्युत्थान संस्कार का दग्ध बीज होना, दग्ध बीज के बारे में हम लोग बहुत बात किए थे आपको कैवल्य पाठ में। दग्ध बीज होना निम्न के दग्ध बीज के समान है, अज्ञान, चित्त, प्रकृति या क्लेश। क्लेश। बिल्कुल, क्योंकि आप शब्दों का, अगर आपका आंसर नहीं भी आ रहा है, शब्दों को ध्यान से देखो क्या बताया गया है। चित्त के विविक्त साक्षात्कार कर लेने से कर लेने व्युत्थान संस्कार का दग्ध बीज होना। तो होता क्या है आपका? क्लेश का ही दग्ध बीज होती है, दग्ध बीज हो जाती है। प्रकृति का तो होगा नहीं, चित्त का होगा नहीं। आपके पास अगर कंफ्यूज भी होगे तो अज्ञान के साथ और क्लेश के साथ। तो अज्ञान का दग्ध बीज से मतलब नहीं होता, क्लेश का ही होता है। क्योंकि क्लेश से क्या करता है आपका, हमें जो दुख का, जब हालांकि अज्ञान उसको प्रेरित करता है क्लेश को, तो अब क्या होती है आपका? क्लेश होती है। तो क्या हो जाएगा? क्लेश। वेरी गुड। विवेक ख्याति में भी वितराग योगी को सर्वथा विवेक ख्याति होने की स्थिति होती है। धर्ममेध समाधि, सविचार, सवितर्क, सवित समाधि। बताइए कौन से? ए आंसर सचिव, धर्ममेध समाधि। आपने ये आपका कैवल्य पाठ का आपका सूत्र था, अंतिम सूत्र में हम बात कर रहे थे धर्ममेध समाधि के बारे में। तो क्या होगा, याद रखेंगे जिन लोगों के लिए नया है, विवेक ख्याति में भी वितराग योगी को, जिनको विवेक ख्याति भी नहीं चाहिए, तो विवेक ख्याति में भी वितराग योगी को सर्वथा विवेक ख्याति होने की स्थिति क्या कहलाती है?
धर्ममेध समाधि कहलाती है। धर्मेद समाधि। अगला क्वेश्चन है, क्लेश की निवृत्ति किस समाधि से होती है? क्लेश की निवृत्ति धर्ममेध। ऑप्शन के साथ, बिना धर्ममेध बिना ऑप्शन बिना ऑप्शन धर्मेद ऑप्शन में। बिना ऑप्शन देखे मत करना। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भले ही आंसर आता हो लेकिन सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लो अच्छे से। क्लेश की निवृत्ति किस समाधि से होती है? ऑप्शन ए है सविचार, ऑप्शन बी है धर्ममेध, ऑप्शन सी है सवितर्क, ऑप्शन डी है सवीज। धर्ममेध। धर्ममेध होंगे? जी सर। जी सर, सवीज समाधि। बिल्कुल। तो क्लेश की निवृत्ति, भले यहाँ पे आप सही आंसर दिए थे लेकिन तब भी जो है पूरा चारों ऑप्शन पढ़ के आप आंसर देना। क्लेश की निवृत्ति किस में होती है? कि ऊपर क्या पढ़ा था हमने? ऊपर ही हमने पढ़ा था हमने कि इसके बारे में विवेक ख्याति होने के बाद भी जो है आपका उनसे भी जब वितराग होती है उसको क्या कहते हैं? उसको धर्ममेध समाधि कहते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? आपका धर्ममेध हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धर्ममेध समाधि में ज्ञान समस्त आवरण से होता है, अज्ञात, अनिश्चित, रहित और या फिर ऑप्शन डी संदेहास्पद। डी संदेश। आप पहले अच्छे से समझो क्वेश्चन को, क्या वर्ड को समझो। धर्ममेध समाधि में ज्ञान समस्त आवरण से क्या होती है? रहित। ऑप्शन सी। राइट, सी आंसर। धर्ममेध जब समाधि होती है तो क्या होती है? समस्त ज्ञान से, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, अगर उससे खाली आप करेक्ट करो, ऊपर जो पढ़ा था जिनको ऊपर जो हमें विवेक ख्याति भी नहीं चाहिए। सर रहित आएगा, रहित। हाँ, विवेक ख्याति, ऊपर का क्वेश्चन देख लो। विवेक ख्याति में भी वितराग योगी को विवेक ख्याति होने की स्थिति तो उनको भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन इस बात क्या बोला है? अगर आपको नहीं आता है ना, आप इन क्वेश्चन को मिला लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। धर्ममेध समाधि में ज्ञान समस्त आवरण से क्या होती है? रहित होती है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपको बाकी क्वेश्चन को मिला लोगे तो भी आपका आंसर तक पहुंच जाओगे। एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है कि आप अगर नहीं आएगा उस समय बाकी क्वेश्चन को वर्ड के साथ मिलाओगे तो भी आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, धर्ममेध समाधि उदित होने से चित्त के सत्वादी त्रिगुण के परिणाम के क्रम की क्या होती है? समाप्ति, पुनरावृत्ति, उत्पत्ति या इनमें से कोई नहीं? समाप्ति। क्या हो जाएगा आपका? समाप्ति होगा। सर क्योंकि धर्म में समाधि उदित जब होती है तो क्या उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो चित्त के सत्वादी जो त्रिगुण के जो परिणाम है वो क्रम क्या होती है? समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। गुण परिणाम के क्रम के समाप्ति क्या कहलाती है? सभीत समाधि, सविचार समाधि, निर्वीत समाधि या कैवल्य। सर कैवल्य। बिल्कुल। क्या बोला गया है? गुण परिणाम के क्रम की समाप्ति क्या कहलाती है? कैवल्य कहलाती है। सबीच में नहीं होगा, सविचार में नहीं होगा, दोनों तो आप ऐसे ही काट दो। निर्विचार में सब शून्य हो जाती है। क्या बोला? क्रम की समाप्ति बोला गया था, किसमें होती है? कैवल्य में होती है। अगला क्वेश्चन, चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना क्या कहलाता है? सबीज समाधि, कैवल्य, निर्विचार, कौन सा? कैवल्य होंगे। चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैवल्य कहते हैं। ये साफ साफ सूत्र में भी बताया गया था। ये जो था अभी तक जो हमने किया हमने वो सिंगल ऑप्शन सही क्वेश्चन था। पहले क्या होता था कि सिंगल ऑप्शन जो सही क्वेश्चन था वो करीब करीब आपका 45% क्वेश्चन आ जाता था। 100 में 100 क्वेश्चन आना होता है, मतलब कभी भी। तो 100 में से करीब करीब आपका जो है 45 से लेके 50, 47, 48 ऐसा आता था कि सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस। लेकिन अब जो है इस बार भी देखा हमने, और शायद उनका कुछ पैटर्न कुछ शायद वो चेंज कर रहे हैं। अब सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन को शायद थोड़ा कम करेंगे, अब कोट के आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। किसे? कूट मतलब क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या होती है
जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ आपको एक कंटेंट दे देंगे, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपको नीचे कूट देंगे, कोड दे देंगे, वो उसके बाद फिर उससे आपको उस कोड से आपका चूज करनी है आंसर। डी ऑप्शन। जैसे, और इस बार से मतलब पिछली बार से भी पिछली बार से ही ये शायद ज़्यादा पूछे जाएंगे, मतलब वो आपका सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे और ये कोड सही कूट के साथ जो होंगे वो कुछ ज़्यादा आएंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ, सही कूट वाला करना मेरे अनुभव के अनुसार ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आप रॉन्ग आंसर को इजीली एलिमिनेट कर पाते हो, जबकि सिंगल ऑप्शन में क्या होती है, थोड़ी सी आपका मतलब उससे कम ऑप्शन मिलती है कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना। क्योंकि इसमें जैसे मान लो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या बताया गया है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो और ऑप्शन बी में क्या है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, इसमें क्या है, फोर्थ है। अगर आपको ये पता चलता है कि फोर्थ नहीं है, तो फिर क्या कट गया, दोनों ऑप्शन कट गए। तो इससे क्या होता है, आपका एलिमिनेट करना बड़ा आसान होता है। इसलिए आपको ये अब ज़्यादा आपके पास संभावना है, लेकिन एक्चुअली इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, वो इसको एलिमिनेट कर लेंगे और उनका अच्छे से हो जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान रखो, आंसर आपको भले ही आ जाए, लेकिन एक रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन प्रोसेस को अप्लाई करो, ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको अगर टफ भी लगे तो उसको आप आराम से कर सको। क्या बोला गया इसमें, पहला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार, और बहुत ध्यान से, भले आपको जितने अच्छे से आ जाए क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन को बोलो, अच्छे से पढ़ो, समझो। पतंजलि के अनुसार निम्न के फलस्वरूप पर शरीर प्रवेश संभव है किसके, पहला दिया है कर्म संस्कार की शिथिलता, दूसरा है चित्त की गति का ज्ञान होने पर, तीसरा प्राणायाम, और चौथा मृत्यु। तो बताओ, मृत्यु होने पे क्या किसी का चित्त का ज्ञान आप कर सकते हो, करके भी क्या करोगे, अगर किसी का मृत्यु हो ही जाता है तो मृत्यु के बाद क्या हो सकता है। हमें जो चौथा जो पार्ट दिया गया है, मान लो आपको एक बार आप मान के चलो आपको नहीं आता, मुझे पता है कि आप लोग आंसर ऐसे ही आता है, लेकिन मान के चलो कि नहीं आता और आपको रॉन्ग आंसर का आपको एलिमिनेट करनी है, क्योंकि इससे अगर आप फैमिलियर हो जाओगे ना तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको भी आप अच्छे से आप इसको मेथड से आप एलिमिनेट करोगे जो आपको रॉन्ग आंसर होंगे, तो आपका आंसर सही को करने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। तो आप देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें इस क्वेश्चन का आप ऐसे सॉल्व करो। सबसे पहले क्या देखो कि क्या नहीं हो सकता है, कौन कौन सा ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या देखते हो कि क्या बोला गया इसमें, पतंजलि के अनुसार निम्न में से, निम्न के फलस्वरूप पर शरीर में प्रवेश संभव है। तो मृत्यु से जब अगर मृत्यु होने पर तो पर शरीर में प्रवेश हो ना हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो फोर्थ रॉन्ग है। फोर्थ कहाँ पर है, सी के साथ है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। क्या बचा आपका, प्राणायाम बचा। तो प्राणायाम तो ऑलरेडी खाली थर्ड ऑप्शन था, थर्ड तो ऑलरेडी आपका रॉन्ग हो ही चुका है, तो प्राणायाम तो ऐसे ही कट गया। क्या बचा आपका, फर्स्ट और सेकंड, कर्म संस्कार के शिथिलता होने पर और चित्त की गति का ज्ञान होने पर, ये दोनों ही होल्ड करता है, तो क्या होगा, बी सही हो जाएगा। आप लोगों को कोई फर्स्ट बता रहे थे ना, कौन फर्स्ट बता रहा था, फर्स्ट तो आप पहले पूरा पढ़ो, चित्त की गति का ज्ञान होने पर भी तो था। आप जब हमने जब अध्ययन किया था, हमने साधनपाद, विभूतिपाद, ये सब जो हमने अध्ययन किया था, हमने देखा था, हमने ये चित्त की गति का ज्ञान होने पर भी क्या होती है, पर शरीर में प्रवेश संभव होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस तरह से आपको आए, अगर डायरेक्टली आ भी जाता है तब भी, और नहीं आता है तब भी, आप ये कोशिश करो कि इस इंटेलेक्चुअल मेथड का यूज करते हुए इसको करो। आप क्या दिया है, पतंजलि के अनुसार स्वार्थ संयम से निम्न सिद्धि प्राप्त होती है, पहला प्रातिभ एवं श्रवण, दूसरा वेदन एवं आदर्श, तीसरा आस्वाद एवं वार्ता, चौथा आस्वाद एवं स्वाद। अब बताओ स्कूट में से क्या होंगे, ये आपका ABCD 4 है। सी ऑप्शन। सी बता रहे आप, यस सर। प्रश्न में बताया गया है कि स्वार्थ संयम से आपका क्या सिद्धि प्राप्ति होती है। तो सी में क्या दिया आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका सी में बताया गया है। तो आप जानते हो कि स्वार्थ जब इसमें आप जब करते हो तो आपको क्या बताया इसमें, जो आपका जो हमने जो सूत्र का जब हमने अध्ययन किया था तो उसमें क्या था हमारे पास,
पतंजलि के अनुसार स्वार्थ संयम सिद्धि से क्या प्राप्ति होती है? प्रातिभ श्रवण, वेदन एवं आस्वाद, आस्वाद एवं वार्ता, आस्वाद एवं स्वाद। तो स्वाद शब्द कहीं नहीं था, तो स्वाद जो है ये कट हो गया। अब देखो चौथा कहाँ पर है? चौथा डी कट हो गया। अब बाकी क्या था आपका? प्रातिभा एवं श्रावण भी था, वेदन एवं आदर्श भी था, और आपका आस्वाद एवं वार्ता भी था। तो क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो कूट, ये जो कूट जो होती है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में अंतरा के बारे में दिया गया है। निम्न में अंतरा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे मैं बताया आपको। रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हुए करो। निम्न में से अंतरा क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन एवं अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये उपयुक्त सभी। ये आपका 4 चीज है। अब बताओ इसमें से क्या होंगे? ए होंगे। ए अगर होंगे बता रहे हो तो सबसे पहले आप रॉन्ग को एलिमिनेट कर दो। बस देखो कैसे कैसे एलिमिनेट हो सकता है रॉन्ग को। जितने रॉन्ग आंसर है उसको आप एलिमिनेट करते हो। ऑप्शन ए होगा। रॉन्ग तो कोई सा भी नहीं है। कोई से भी रॉन्ग नहीं है। अच्छा देखो, व्याधि, ठीक है, तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन एवं अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। तो क्या बोलोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन से होंगे? सभी। बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? चौथा सही हो जाएगा। यहाँ आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे जाके थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसको, लेवल को, खाली कनेक्ट करने के लिए कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड। ये आपने 9 अंतरा पढ़ा आपने, तो इसमें सारा कुछ दिया ही हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त तो सही। जबकि ए बी सी भी अपने जगह सही ही है, गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर देना। जबकि ए बी सी क्या है? गलत है, गलत नहीं है। फर्स्ट सेकंड तो है ही, सेकंड थर्ड भी है ही, सेकंड भी है ही। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन, क्रिया योग के अभ्यास से क्या होती है? विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैबल्य प्राप्ति, क्लेश तनुकरण। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ये खाली क्या आपका स्टेटमेंट है। इसके बाद आपको कूट दिया गया है। बताओ कूट में क्या कौन से होंगे? डी सही। सेकंड और फोर्थ सही होगा, समाधि भाव, क्लेश तनुकरण। मतलब आप ऑप्शन एबीसीडी में कौन से होंगे? डी। क्रिया योग से क्या होती है? आपका समाधि भाव ये बताना चाह रहे हो, और क्लेश तनुकरण ये बताना चाह रहे हो। तो क्रिया योग से क्या होती है? आपका क्लेश तनुकरण तो होती ही है। तो क्लेश तनुकरण अगर होती है तो चौथा आपको इंक्लूड करनी ही है। अगर चौथा इंक्लूड करनी है तो जहां पे चौथा नहीं है उसे काट देना है। तो ए कट गया, बी कट गया। ऐसे ही ऐसे प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद क्या बचा आपका? सी और डी। सी डी में क्या है? सी डी में आपको दोनों में फोर्थ और सेकंड है। अब आपको चेक करनी है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में क्या दिया है? कैबल्य। तो क्रिया योग से क्या हमें कैबल्य की प्राप्ति होती है? नहीं होती है। तो क्या होती है आपका? क्या हो जाएगा आपका? सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में सिद्धियां क्या? अनिमा, गरिमा, अनिमा, गरिमा, लघिमा, अविद्या, अस्मिता, महिमा, प्राप्ति, प्राक्काम, ईशिप्त, वशिप्त। आप बतानी है आपका सही कुछ बताएं कौन से होंगे। सी बता रहे हो आप? सही है। सी आंसर। अविद्या नहीं। सी। तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे कैसे निकालते हैं। अब देखो ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो ना, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल तरीके से करो तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी आया था आपका ऐसे कोर्ट वाला ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और आपका जो अगला जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी आएंगे। तो कोर्ट वाला ज्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, और सिंगल आंसर तो आपने कर ही लिया पूरा अच्छे से। तो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या क्या हो गया आपका?
सी होंगे, सी बता रहे हो? जी। निम्न में से क्लेश है अविद्या, अस्मिता, ए प्लेस है एल ए ये फर्स्ट बता, एंड फोर्थ। एक सेकंड, ये Can see option for हाँ जी सी third है। and fourth. क्योंकि फर्स्ट में क्या, अनिमा, गरिमा, लघिमा, ये आपको सिद्धियाँ होती है, और थर्ड क्या दिया है आपका, महिमा और प्राप्ति, ये भी आपको होती है, और प्राकाम में सिद्ध प्रसिद्धि भी होती है, अष्ट सिद्धि में आप पढ़े आपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्लेश है, क्लेश के बारे में पूछा गया है। सन्निवेश फर्स्ट एंड फोर्थ, ये सही। फर्स्ट ऑप्शन। आप देखो कितना अच्छे से हो पा रहा है ना, वेरी वेरी गुड। तो क्या हो हाँ, जाएगा सर। आपका कि अगर आप निम्न में से क्लेश के बारे में बताया गया है, अविद्या, अस्मिता, और पहला है प्रमाण विपर्य, और विकल्प निद्रा, स्मृतयः और स्मृति, और क्या है, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो आप जानती हो पंच क्लेश के बारे में सूत्र में ऑलरेडी बताया गया है, तो बहुत आसान है इसमें इसको करना। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियां है, बताओ अक्लिष्ट बी वृत्तियां और है। डी। इसमें बताया गया है कि निम्न में से अक्लिष्ट में ए में, ए स्टेटमेंट में क्या बताया गया आपका, अविद्या, अस्मिता, बी में क्या बताया गया, प्रमाण विपर्य, सी में क्या है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और डी में क्या बताया गया है, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और इसके जो कूट है, कूट में क्या क्या बताया गया इसमें, डी है। हाँ जी। तो आप देखते हैं इसमें क्या है, सेकंड और फोर्थ, क्योंकि आपका प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां होती है। ये क्लिष्ट अक्लिष्ट पर निर्भर करता है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस बात पर निर्भर करता है कि किस मतलब इसमें आपको हम योग की तरफ हम जाते हैं या हम इसके मतलब संसार में हम मतलब भटक जाते हैं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अक्लिष्ट वृत्ति बताई गई है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरफ जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैराग्य है, निम्न में से वैराग्य है पर एवं अपर, एकेंद्रिय एवं वशीकार संज्ञक, बाह्य एवं आभ्यंतर, या फिर विषयक्षेपी। तो इसका कोड बताए कौन से होंगे। डी डी फर्स्ट सेकंड। नहीं। वेरी वेरी गुड। क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड। आप देख रहे हैं इसमें जो फोर्थ बताया गया है विषयक्षेपी, ये तो संभव ही नहीं है। तो जहां जहाँ पे कट, ये कट का, ये कट गया आपका, क्या बचा आपका फर्स्ट और थर्ड। तो एक में बचा फर्स्ट और थर्ड, एक में बचा फर्स्ट और सेकंड। तो आप थर्ड चेक कर लो, थर्ड क्या बोला इसमें आपका बाह्य एवं आभ्यंतर, ये तो होती नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन, मतलब आपका हो जाएगा आपका पर एवं अपर और एकेंद्रीय एवं वशीकार संज्ञक। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग के बहिरंग साधन है यम एवं आसन, पहला धारणा एवं ध्यान, अगला है प्राणायाम एवं प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। आप कुछ बताए कौन से होंगे। योग के आपका बहिरंग साधन के लिए, जैसा आप जानते हो कि आपका लास्ट का जो 3 होती है वो क्या होती है आपका अंतरंग होती है, और बाकी पहला जो 5 होती है वो क्या होती है आपका बहिरंग होती है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। योग के अंतरंग साधन के लिए बताओ क्या हो जाएगा, ये हमने बता दिया फिर। डी फोर। इसमें आपका योग के अंतरंग के लिए, योग के अंतरंग जानते हो कि आपका जो लास्ट का जो 3 होती है वो योग के अंतरंग साधन होती है। तो इसमें बताया कि यम नियम, आसन प्राणायाम, आसन एवं प्राणायाम, प्रत्याहार एवं प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि। तो अंतिम 3 ही होती है, बाकी तो आपका सामान्य लोगों के लिए जो है, लेकिन जो आपका विशेष तरह के एक योगी के लिए
जब आपका जिनको जो पूरा शून्य में चले गए हैं उनके लिए भी आपका बहिरंगी होती है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या होती है आपका ये लास्ट का जो 3 होती है ये आपका बहिरंग होती है, अंतरंग होती है लास्ट का 3। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया डी आंसर सर, डी आंसर। हाँ, क्रिया योग के साधन क्या होती है? जप, तप, तप, स्वाध्याय या ईश्वर प्राणिधान। अगर इसको कोट को देखेंगे तो सर जी इसका डी आंसर होगा। किसका डी होगा? तो भी आप बोल रहे हैं जब क्रिया योग का डी। क्रिया योग के साधन, हाँ जब तब सब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। हाँ जी, तो क्रिया योग के जो साधन के बारे में क्या हो जाएगा आपका क्रिया योग का साधन के रूप में ना, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें जप, तप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नहीं, इससे पहले वाला क्या आंसर बता रहे हैं? डी आंसर। डी होगा ना? रॉन्ग, आप डी लगा दिया, आप सी लगा दिया, डी लगा दिया ऊपर का। अच्छा, हाँ जी सर। धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग, डी आंसर। जी सर। क्रिया योग के साधन की बताइए कौन से होंगे कुट? डी। क्रिया योग के लिए क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। बी, मतलब आपका बी में क्या है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। सेकंड, थर्ड और बी होगा। फोर्थ मतलब आपका जप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। अगला क्वेश्चन, समाधि के बारे में। समाधि क्या होती है आपका? संप्रज्ञात समाधि है संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, पर एवं अपर, सबीज एवं निर्बीज। बताइए कोट कौन से होंगे? डी। डी होंगे। होगा। डी होंगे कैसे? एक बार फिर से देखिए, समाधि के बारे में पूछा क्या है? सी हो- सी होंगे ना। अंदर क्या सभी जो असंप्रज्ञात होगा और आपका सबीज और निर्बीज होगा, तो सी होगा ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार प्राणायाम क्या है? बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति या बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी। ये आपका स्तंभवृत्ति और बाह्यांतर विषय क्षति। हाँ, अब इसका कोट है आपके पास, आप बताएं इसमें से कौन सा कोट आपको सही लगता है? अभ्यंतर विषय क्षति। डी आंसर। बिल्कुल सही। वन। क्या हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार आपका 4। बाह्य भी है, अभ्यंतर भी है, स्तंभ वृत्ति भी है और बाह्य अभ्यंतर बाह्यांतर विषय। विषय क्षति। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार आसन से क्या होती है? चार स्टेटमेंट है, दंडाभिघात, दृढ़ता, सुखलाभ या वीर्य लाभ। कौन से होंगे कुट? दंडा, दृढ़ता और वीरता। डी सर से। इसमें दृढ़ता तो नहीं समझ में, कुछ लाभ भी नहीं, वीर लाभ भी नहीं। बंदा जैसे दृढ़ता, तो दृढ़ता दूसरे में है, तो बताओ सर इसमें। फर्स्ट ही लग रहा है इसमें तो। हाँ डी ये होगा। होता है ना, इसलिए सुखम आश्रम तो सुख। बिल्कुल सही है, यही होता है इसमें कि क्या आपका लेगा, इसमें फर्स्ट ही होगा इसमें खाली। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग की अंग क्या होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मुद्रा, बंध, नादानुसंधान। डी आंसर। ऑप्शन सी। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपका एकदम, फिर से पढ़ो। सी का 1/3। सी आंसर। हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भी दोगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड होगा सर, सी। हाँ। अगला क्वेश्चन, कैवल्य है मुक्ति, अपवर्ग, समापत्ति, समाधि।
कुछ बताओ। पतंजलि के अनुसार या फिर जब योग दर्शन में तो खाली पतंजलि के अनुसार ही होगा। 1/3 4th डी नंबर। बी। फिर से सोचो क्या बोला इसमें। कैवल्य है, मुक्ति, अपवर्ग, समापत्ति या सर ऑप्शन समाधि। डी। मुक्ति और अपवर्ग यही कैवल्य होता है। मुक्ति और अपवर्ग यही कैवल्य होती है और कुछ नहीं होती है। मुक्ति और अपवर्ग ये क्या होती है आपका कैवल्य होती है। इन्हीं शब्दों में हमें गलती होती है एग्जाम में, बाकी तो। अगला क्वेश्चन आपका सूची है समाज। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप कर ही लोगे पूरा। बनाओ किसमें कौन से कितने हैं। डी आंसर। बिल्कुल सही, डी लास्ट वाला। बिल्कुल सही, बहुत आसान था ये। क्योंकि और बचपन से। अगला क्वेश्चन ये भी आपका सूची में ही है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन से बाहर। सूची 1 सूची 2 प्रमाण विपेरक विकल्प। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। वस्तुगुण उपस्थित में शब्द ज्ञान। डी आंसर। CATB। अगला क्वेश्चन इसमें भी आपका सूची 1 सूची 2 को आप मिलान कीजिए। सुखी, लोगों के प्रति मैत्री का भाव, करुणा का भाव। मिला के देखो। सी आंसर। सी ऑप्शन सर। सी। मैत्री का मतलब होते हैं जो सुखी होते हैं। सुखी। दूसरा बोला आपका उसके बाद ये क्या होती है करुणा। करुणा के करुणा। साथ। एक क्या बोला आपका पुण्य। इच्छा। बुद्धि। आपका जो पुण्य अपना होता है और जो पापी होते हैं, जो अपुण्य मतलब पापी हो गया। तो पापी जो होते हैं उसका क्या करते हैं, उसका उपेक्षा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ये हेतु हान हानोपाय। इस पे क्वेश्चन तो खूब पूछे ही जाते हैं। बताओ कितना क्या होगा। दुख का कारण। ऑप्शन बी। फिर से मिलाओ। ये हेतु हान जी। हानोपाय। बी आंसर। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा आपका, दुखी का उपाय। हो जाएगा। क्योंकि हे में है हे वृत्ति। मतलब दुख, हे मतलब दुख होती है। ये दुख का कारण है। और हेतु मतलब क्या, कारण होती है। तो दुख का कारण हो जाएगा ये। फिर क्या आपका कारण है। हान मतलब क्या होती है, दुख निवृत्ति हो जाएगा। ये और हानोपाय। हान उपाय क्या हो जाएगा आपका, हान का उपाय, दुख निवृत्ति का उपाय। तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसे कीजिए। फिर से आपका है तो हान ना पाए, लेकिन आपका जो है थोड़ा सा सेकंड सूची में थोड़ा सा अंतर है। बताओ कौन सा आंसर है। ए आंसर। वेरी गुड। क्योंकि आपका तो हेयर जो होती है कर दो। उसका मतलब क्या होती है, जो जिसके कारण दुख होता है। और जो सेकंड है हेतु, हेतु में क्या होती है आपका दृष्टा दृष्टि दृष्टा को संयोग। करने को होता है। और जो हान में क्या होती है आपका विवेक ख्याति होती है। और जो हानुपाय होती है
ये भानुपा की अवस्था होती है, इसमें क्या होती है आपका अविद्या संयोग अभाव होती है। वेरी वेरी गुड, राइट, बहुत अच्छी कह रहे हैं आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन बताए क्या होगा इसका, इष्टवृत्ति के ऊपर। इष्टवृत्ति विच्छेद सी होगा, मिला के देखो सी क्या बोला है, इष्टवृत्ति होगी। थर्ड वन के साथ तो सी होगा। आप खाली एक खाली मिला लो, देखो आपका आंसर मिल जाएगा। पहला क्या बोला है, क्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति किससे उत्पन्न होती है, प्रमाण से नहीं होगा, क्या अविरति से नहीं होगा, विक्षिप्त में नहीं होगा, किसमें होती है, अस्मिता में होती है। तो क्या होगा, अस्मिता, सी हो जाएगा। चित्त वन के की साथ भूमि सी है, प्रमाण, अगर आपको बाकी नहीं भी आ रहा है, वन के साथ सी कहाँ पे है, खाली आपका सी में है, इसे याद कर लो। क्लिष्ट वृत्ति, बाकी आप मिला लो। बाकी क्या दिया आपका, सेकंड सेकंड क्या है, चित्त 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 भूमि। चित्त भूमि क्या होती है, प्रमाण, चित्त प्रमाण, भूमि जो चित्त प्रमाण से विक्षेप, विक्षिप्त होती है ना, और प्रमाण से चित्त भूमि वही होती है। मूड चित्त विक्षिप्त एकत्र विरुद्ध, ये पांच ही होती है ना, तो विक्षिप्त किसकी होगी, चित्त की भूमि होगी। फिर क्या आपका अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति क्या तीसरे में है, किसके साथ होती है, जब प्रमाण से मिलती है, तो प्रमाण, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका अंतराय। अंतराय क्या अविरति, है, ये आपका, अगर आपको चार कहीं भी मिल रही है ना, खाली एक का मैच करा लो, क्योंकि सी खाली सी में ही है, किसी जो भी आपका आता है चार में से, फिर आपका आंसर मिल जाती है इसमें से। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मैत्री करुणा मुदिता। मैत्री, ऑप्शन डी, बी, बी आंसर। इसमें आपका पुण्य पुण्य उत्पन्न है, ऑप्शन डी होगा कि बी सर, होगा, ऑप्शन डी होगा। किसी एक को चेक कर लो। डी मतलब क्या, सुख दे रहा है। सुख किसके साथ करते हैं, मैत्री, मैत्री के साथ साथ जो सुखी इंसान के साथ हम मैत्रीता करते हैं। इससे आपको भागे कूट में ये होती है कि आपको बहुत अच्छे से, आपको किसी को ये नहीं पता, किसी और को चेक कर लो, सी के साथ चेक कर लो। सी क्या है आपका, दुख है। दुख हम किसके प्रति करते हैं, इसके साथ चेक कर लो। दुखी हम किसके लिए होते हैं। उसी प्रकार से किसी एक को चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, अशुक्ल कृष्ण, बताइए इसका कोड बताइए। सी आंसर। बहुत अच्छे, तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से बन गया है ये, तो आप लोग काफी अच्छा कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। फिर बनाए समाधि, इसका बताइए क्या होगा। बी आंसर। समाधि पाद, साधन बी पाद। बी हाँ आंसर। हाँ, ये तो काफी आसान था, इसमें इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रमाण विपर्य कीजिए। डी ऑप्शन, प्रमाण विपर्य, कितना बोला, कौन सा बोला आपने, सर रिपीट नहीं हो डी रहे दोबारा। ऑप्शन, डी होगा। सी क्या बोला है आपको, सी क्या बताइए। प्रमाण का यथार्थ ज्ञान सही। सी बन गया आपका। ज्ञान विपर्य वस्तु की अनुपस्थिति, विपर्य बताया गया है, तो विपर्य क्या होती है, ज्ञेय वस्तु से मिथ्या ज्ञान, ये आपका बन गया आपका। फिर क्या बताया, विकल्प में बताया गया है, विकल्प किसके साथ होती है, विकल्प आपका होगा वस्तु की अनुपस्थिति में शब्द ज्ञानी अनु विकल्प होती है आपका। फिर आपका निद्रा, निद्रा किसमें होती है, अभाव ज्ञान का आलम्बन, जो आप इसको जब सूत्र में पढ़ा था आपने, तो निद्रा क्या डी में है, सॉरी फोर्थ में है, तो किससे जाएगा ये, निद्रा आपका जो है, निद्रा, निद्रा क्या आपका, निद्रा में आपको जाएगा बी में जाएगा। अभाव के ज्ञान।
इसका होगा सारा। बाकी बचा स्मृति, तो स्मृति आपका क्या होती है? स्मृति के लिए क्या कौन सी पांचवा है? तो अनुभूत विषय का फिर से जो प्रकट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्मृति कहते हैं। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको मैच कीजिए, अगला वाला सुखी दुखी। रिपीट हो रहे हैं ये आंसर। अच्छा, क्वेश्चन पहले हो चुका था ना? जी सर। ओके चलो, रिपीट हो गया इसमें, कोई नहीं। इसमें और देखते हैं क्वेश्चन इसमें, ये कीजिए। फिर कितनी बजे तक होगी क्लास? बस खत्म होने वाली है। इसे कीजिए। क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, चित्तभूमि, अक्लिष्ट वृत्ति और अंतराय। क्या होगा इसका बता दो। ऑप्शन सी करेक्ट है, सही कुछ के साथ। हो चुका सर ये। ठीक है, ओके ठीक है। आप सबका आज हमने ये सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम करेंगे उपनिषद करेंगे, और आप लोग एक बार फिर से अपने जो भी जहाँ पे जो जिसका जो कमियां है उसको देखते हुए उसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। और इस वीडियो को जो जो क्वेश्चन आप इसको बार बार देखना कि जो जो क्वेश्चन आपको नया लगता हो या जहाँ आपने गलती की हो उसको सही कर लेना। और इसके बाद आप जब सही कर लोगे तो 2-3 दिन बाद मैं फिर से योग दर्शन का रिपीट करूँगा, ताकि आप लोग अपने जो कमियां हैं उसको देखते हुए हम कल करेंगे उपनिषद के क्वेश्चंस करेंगे।